नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज से हम एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें थंबनेल आपने देख लिया होगा। हम सीईटी 10+2, सीईटी सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन, इन दोनों की कंप्लीट जियोग्राफी, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एक चीज बताऊं तुम्हारे को, मैं बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं। ये अपने अलग बैच रहेगा, है ना, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को अलग से पढ़ेंगे, यानी कि 10+2 की इंडियन ज्योग्राफी अलग से पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन वालों की ज्योग्राफी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ओनली फॉर कौन सी ज्योग्राफी की बात करेंगे अपन? इंडियन ज्योग्राफी। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, इंडियन ज्योग्राफी की अपन बात करेंगे इस वाले बैच में। ठीक है, जिसमें लगभग अपनी होंगी क्लासें 30-40 क्लासें हो जाएंगी। जिसमें देखो 10+2 का सिलेबस बहुत कम है, जिसमें मेन मेन टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक स्वरूप, नदियां, झील, तालाब, बांध, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 4-5 टॉपिक है। यानी कि इनको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। पहले अपन इसी प्रकार से सिलेबस को पढ़ने सेट किया है कि पहले इनका हो जाएगा और बाद में इनका चलता रहेगा। जो आपको चाहिए इसमें से उठा लो, बाकी की ये पढ़ते रहेंगे। इस हिसाब से अपन चीजों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो लगभग सीईटी इंडियन ज्योग्राफी की सिलेबस में अपनी होंगी लगभग 40 क्लासें मान के चलते हैं। कितनी क्लासें? 40 क्लासें मान के चलते हैं। और 40 क्लासों का मतलब होता है लगभग लगभग ज्यादा भी नहीं तो 2 महीने। कितने महीने? 2 से 2.5 महीने मान के चलो ना तुम तो, 2.5 महीने। अब इंटरेस्टिंग चीज तुम्हारे को मैं ये बताता हूं। जैसे ही हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है, एक टॉपिक पूरा हो गया, उसके बाद हम उससे जुड़े हुए जितने भी सीईटी में प्रश्न आए हुए थे अब तक के, उन सभी का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उन सभी प्रश्नों का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। एक तो मजे वाली बात ये है। और जैसे इंडियन ज्योग्राफी चला रखी है अपन ने, आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 दिन में, कुछ दिन में हम राजस्थान ज्योग्राफी भी लेके आएंगे, जो कि आपकी वही सीईटी और ग्रेजुएशन, या सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन वालों के लिए होगी। उसकी बात अपन अलग से करेंगे, है ना। तो टेंशन मत लीजिए कि सर जी इंडियन ज्योग्राफी करवा रहा है तो राजस्थान भूगोल कौन करवाओ फिर। तो कोई टेंशन मत लो, अपन ही करवाएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। बस अलग अलग बैचेज रहेंगे अपने। जैसे एक बैच, अब जैसे इसी में मैं पहले इंडियन ज्योग्राफी करूँ, उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी करूँ, तो टाइम लगता है ना। तो उस टाइम तक आपकी जो पढ़ाई है वो बाध्य नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अपन ने क्या करा है, 2 बैच बनाए अपन ने, 2 बैच बनाए हैं। एक बैच तुम्हारे इंडियन ज्योग्राफी का और सेकंड वाला बैच आपके राजस्थान ज्योग्राफी का, ताकि दोनों चीजें क्या चलती रहे, समान साथ साथ में चलती रहेंगी, है ना। तो एक बार अपन आज की इस कक्षा में अपन इंडियन ज्योग्राफी के ही बारे में बात करेंगे, यानी कि सिलेबस की जो चर्चा होगी वो भी इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस की ही चर्चा होगी। और एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास सीईटी का सिलेबस नहीं है तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो आपको 10+2 का चाहिए या फिर ग्रेजुएशन का चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो एक बार मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए जी, ये है अपने पास सिलेबस। देखो ये है अपने सीईटी ग्रेजुएशन वालों का सिलेबस, और इधर ये ऊपर ऊपर वाला है 10+2 वालों का सिलेबस। ठीक है, तो एक बार ज्योग्राफी का सिलेबस आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ। पहले अपन लिखेंगे किनका? सीईटी 10+2 का। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस लिखेंगे। तो लिखते हैं सिलेबस को। हाँ जी। पहला टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप। अब एक चीज बताओ,
अपन किसी जगह के बारे में या किसी भी स्थान के फिजिकल पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने को उसकी सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। जी सर, होनी चाहिए। भाई डॉक्टर है, किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है उससे पहले उसके सारे दस्तावेज लेता है नहीं लेता है? जी सर, लेता है। तो बस ऐसे ही टॉपिक तो आपके कहां से शुरू हो रहा है? भारत के भौतिक स्वरूप से, मगर हम कहां से पढ़ेंगे? भारत के सामान्य परिचय से। ठीक है, सामान्य परिचय से। भाई भारत है क्या, कहाँ स्थित है क्या नहीं है, जो भी बातें होंगी इसके बारे में, वो सारी बातें अपन पहले इसके परिचय में देखेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे? पहले अपन परिचय, उसके बाद अपन पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे अपन, भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। तत्पश्चात अपन पढ़ने वाले हैं नदियां। अब पठार, पर्वत, मैदान सब कुछ इसी में आ गया। ठीक है, नदियां या फिर अपवाह तंत्र, बांध जिनको अपन बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं, झील वगैरह हो गई अपने, लेक्स, ठीक है, सागर, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और एक टॉपिक आता है आपके वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन भी नहीं है आपके, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके 10+2 वालों का सिलेबस है। अपने इंडियन ज्योग्राफी का, राजस्थान ज्योग्राफी के भी अपन बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से क्लास होगी, अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, अलग से एक बैच होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये 4 टॉपिक आपको ध्यान रखना है, किसमें? अपने 10+2 वालों के लिए। ठीक है, अब इन 4 को तो अपन अलग रखते हैं, ये लो जी। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके ऊपर? ग्रेजुएशन वालों के ऊपर। ठीक है, किन के ऊपर चर्चा करते हैं अपन? ग्रेजुएशन वालों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलो, तो उनका सिलेबस देख लेते हैं, उनका सिलेबस क्या क्या है, इसी से लिख देते हैं ना। इनका सिलेबस है, फर्स्ट टॉपिक वही भारत का सामान्य परिचय, इसमें भी अपन यही देखेंगे। अब ये मत समझना सर आपने 10+2 में भारत का सामान्य परिचय लिखवाया और ग्रेजुएशन में भारत का सामान्य परिचय लिखवाया, तो क्या इन दोनों की अलग अलग क्लास होंगी? नहीं, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें भी आएंगे, है ना। ये ध्यान रखना, इन टॉपिक्स को अपन एक साथ कवर करते चलेंगे, जिसमें 10+2 वाला बच्चा भी पढ़ सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी, मेरा कोई भाई बहन हो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है वही भौतिक स्वरूप। 3 नंबर पे आता है नदियां। हाँ है, नदियां हैं, नदियां, अपवाह तंत्र, बांध, झीलें व सागर। ठीक है, 4 नंबर पे आपके टॉपिक था वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें भी है वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें भी ये टॉपिक है। 4 टॉपिक सेम सेम आ गए ना। अब देखो 5वां टॉपिक क्या है? 5वां टॉपिक तुम्हारे आता है जलवायु एवं मानसून तंत्र। क्या आता है? जलवायु एवं मानसून तंत्र। 6 नंबर का टॉपिक देखना, प्रमुख फसलें आती है तुम्हारे, कृषि। ठीक है, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख फसलों में आता है गेहूं, गेहूं के बाद में है चावल, कपास, गन्ना। इन फसलों के बारे में पढ़ना अपने को, चाय व कॉफी। ठीक है, ये टॉपिक हो गए अपने। इधर देखता हूं बाकी के टॉपिक। 7 नंबर का टॉपिक आता है अपने प्रमुख खनिज। क्या आता है अपने? प्रमुख खनिज, जो भी अपने मिनरल्स हैं उनकी बात हो रही है। खनिजों के बारे में भी लिख रखा है, लौह अयस्क,
लोह अयस्क, मैग्नीज, लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, बॉक्साइट एवं अभ्रक, बस यही दे रखा है। ठीक है, अपन थोड़ा सा इसमें से एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जैसे खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के प्रकार कौन से है, लोह धात्विक कौन सा है, अधात्विक कौन सा है। ठीक है, ये चीजें भी अपन देखेंगे। एक तुम्हारे आता है ऊर्जा संसाधन, क्या आता है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में एक तो परंपरागत एवं गैर परंपरागत, परंपरागत व गैर परंपरागत। ठीक है ना, ये तुम्हारे आ गए। उसके बाद में एक टॉपिक आता है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, और एक आपके आता है परिवहन के साधन एवं संचार, क्या आता है, परिवहन के साधन एवं संचार। ठीक है, और एक बच गया, एक टॉपिक मैं यहां पे लिखता हूं, 11 नंबर का टॉपिक आपने आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है भाई, ये तुम्हारे सीईटी ग्रेजुएशन वालों का सिलेबस है। अब देखो, इनको अपन पढ़ने वाले हैं, 4 टॉपिक 10+2 में सेम है और 4 टॉपिक अपने ग्रेजुएशन में सेम है। तो इन 4 टॉपिक को अपन पहले कवर कर लेंगे ताकि इनका तो काम फ्री हो जाए 10+2 वालों का। तो ठीक है, अब जैसे मैं इनके 2 टॉपिक करवा दो, 2 छोड़ दो, 2 लास्ट में करवा रहा हूं, तो ये तो अटक गए ना। तो पहले अपन इनका कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये तो फ्री हो जाएंगे। इधर आपके भी 4 टॉपिक हो जाएंगे। बचे कितने, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा अपना। उसके बाद में 5 से और 11 तक बच जाएंगे, तो जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा में तुम्हारे क्या है, जलवायु मानसून तंत्र के बारे में है, प्रमुख फसलों के बारे में है, जिसमें अपन कृषि जानेंगे, कृषि के कितने प्रकार है ये भी जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि चीजें उस लेवल पे पढ़ेंगे। अगर आपका भगवान न चाहे, है ना, आप कहोगे आते ही बद्दुआ देने लग गए तो काहे का मास्टर है, तो देखना कई बार क्या होता है, किस्मत ने साथ नहीं दिया, अपनी मेहनत में कहीं कमी थी, अगर अपना सिलेक्शन भी नहीं होता है तो आगे भी ये नोट्स काम आ जाएंगे। तरीके से चीजें पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और एक एक चीज को लिखते हुए पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से चीजों को पढ़ेंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी मैंने आज तक नहीं पढ़ाई है यूट्यूब पे, उसको भी देखना कि कैसा क्या पढ़ाता हूं मैं, उस चीज के बारे में अपन जानने वाले हैं। एक विशेष ध्यान रखना, आज की इस कक्षा में अपन किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, सिलेबस चर्चा हो रही है और थोड़ी सी आपसे बातें हो रही है। ये टॉपिक है, फटाफट से देख लो, ये तो है ग्रेजुएशन वालों के लिए, और ये जो डब्बे में बंद है ये अपने 10+2 वाले छोटे भाइयों के लिए है। तो इनको देख लेना, भारत का सामान्य परिचय, भौतिक स्वरूप, नदी बांध तालाब सागर और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इधर मानसून तंत्र, प्रमुख फसलें, फसलें भी दे रखी है, देखो इससे बाहर कुछ नहीं चाहेगा, फसलें भी दे रखी है, सामने वाले ने फसलें भी दी अपने को, गेहूं पढ़ना है, चावल पढ़ना है, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इधर प्रमुख खनिजों में भी सारे नहीं पढ़ने हैं, लोहस, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक। ऊर्जा संसाधन, एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत, इन दो के बारे में पढ़ना है। प्रमुख उद्योगों के बारे में जानना है और औद्योगिक प्रदेश जानना है। परिवहन के साधन, परिवहन के साधन एवं संचार के बारे में अपने को जानना है। ठीक है, अच्छे अच्छे टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, अच्छा मजा आएगा भाई, खतरनाक लेवल के टॉपिक है ना। तो शानदार तरीके से पढ़ेंगे, लगभग 2.5 से 3 महीने में अपना ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं आने वाले 1-2 दिन में ऐसा ही एक वीडियो आएगा जिसमें लिखा होगा राजस्थान ज्योग्राफी सिलेबस चर्चा, है ना, तो उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। और साथ ही साथ बताऊं, देखो अब से पहले अगर आपने आर्मी का पेपर दिया है तो देखना हमारे चैनल पे जो क्लासें मैंने डाली थी, शायद ही उससे अगर आपने प्रॉपर रूप से देखी होंगी क्लास से, तो एक भी प्रश्न जहां तक मुझे लगता है, जहां से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं मुझे, बहुत सारे छात्रों के कमेंट वगैरह आए थे, कॉल वगैरह आए थे, ऑफलाइन में मिलना हुआ उनका उनसे, तो खूब ऐसा पॉजिटिव रिव्यू आया कि भाई हाँ
आपके जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ नहीं गया, सारे प्रश्न यहीं से कवर हो गए थे। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि फर्स्ट टाइम हमने कंपटीशन के अंदर ये पहल की और उसी में हमारा अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और आप सभी का आशीर्वाद है, उसमें माता रानी की कृपा है। बाकी इसको अपन और भी शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। बहुत ही खतरनाक, यानी कि कहते हैं ना ज्योग्राफी आपकी नस नस में आ जाएगी, वो आपको मैं दावा करता हूँ, टेंशन मत लो तुम। तो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, मैप नहीं है मार्केट से ले लेना, 1 रुपए का एक आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी पूरी मत खाना, समोसे मत खाना, कोल्ड ड्रिंक मत पीना एक दिन, उन पैसों क्या ले लेना, मैप ले लेना। राजस्थान के और अपने इंडिया के, राजस्थान के 41 जिलों वाले ले लेना, ठीक है। उनको भरना भी सीखेंगे अपन, उनको पढ़ना भी सीखेंगे अपन, और उसके साथ अपन चीजें याद कैसे करते हैं मैप के अंदर वो भी जानने वाले। जैसे गेहूं आ गया, अब गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से है, चावल के उत्पादक राज्य कौन कौन से है, खनिजों की लोहेस के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन। अगर अपन देखो, मैं आपको यहाँ चीजें लिख लिख के बता रहा हूँ, उत्पादक राज्य एमपी है, गुजरात है, ओडिशा है, झारखंड है, तो पता नहीं याद रहे नहीं रही। अगर अपन मैप में चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें दिमाग में घर कर जाती है ना, तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। अगर मैप में अगर ज्योग्राफी को अपन पढ़ते हैं, यानी कि ज्योग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट है, तो अपन समझ समझ के अच्छे से चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक विशेष बात बताता हूँ इस बैच की, बैच फ्री तो है ही, ये तो आपको पता है, मेरे को पता है। अब खास बात ये है, इस बैच में अपन सिलेबस को कवर करेंगे, चीजें पढ़ेंगे, थ्योरी कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, इसके साथ साथ ही हम जो पीवाईक्यूज हैं उनका सोल्यूशन भी करेंगे, और जो अपने को लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो अपने सीटी का पैटर्न बदला है, उन सभी के आधार पर अपन अपडेट रहते हुए प्रश्नों का भी क्या करेंगे, अभ्यास करने वाले हैं। तो ये कहूंगा एक बार विश्वास करके देखिए, आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने विश्वास किया उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किया वो एक बार करके देखिए, बहुत ही शानदार बैच जाएगा अपना, मैं कह रहा हूँ। ये अपने यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से इन दिल से आवाज आ रही है ना। ऐसे ही कुछ दिन में अपन राजस्थान ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, तो दोनों चीजें अपने साथ साथ चलेंगी, ठीक है, समांतर चलेंगी। और कुछ साथियों का कमेंट था कि अपने एक राज्य दर्शन भी चलाओ, तो टेंशन मत लो, एक बार ये सिलेबस कवर कर ले भाई। अकेला हूं तो फिर इतना वो नहीं हो पाता है ना भाई, 3-3 बैच एक साथ चल रहे हैं अपने, तो वो चीज है। एक बार अपन राजस्थान ज्योग्राफी, जब इनका सिलेबस आधा आधा हो जाएगा ना लगभग, जैसे इसमें 11 टॉपिक है, अपन 5-6 टॉपिक कवर कर लेंगे, और जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में कर लेंगे, उसके बाद एक आपके बैच बनाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें राज्य दर्शन पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर वगैरह जो भी चीजें सारी उसी के अंदर कवर हो जाएगी। यानी कि अपने 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के अकॉर्डिंग 28 से 28 नहीं तो 28 का डबल कर लो, यानी कि एक राज्य को 2 वीडियो में पर कंप्लीट कर लेंगे। तो राज्य दर्शन भी शुरू करेंगे, तो वो चर्चा बाद की है। अभी अपने फोकस किस पे करना है, सीईटी पे। तो सीईटी को बोल दो कि सीईटी तैयार है, कमर कस के अब तेरे को हम तोड़ने वाले हैं, और तोड़ेंगे इतना भयंकर, तेरी रीढ़ की हड्डी को डॉक्टर भी ये कहेगा भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो टेंशन मत ले, सीईटी अच्छे से हलाल करेंगे फिर। और एक चीज और बता दो तुम्हारे को मैं, विशेष वाली, अगर आपकी सीईटी में ज्योग्राफी अगर कवर है, ज्योग्राफी आपके हाथ में है, तो ये मान के चलो सीईटी में पिछले पेपरों की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, 20 से 25 क्वेश्चन अपने ज्योग्राफी के थे। अब तुम देख लो, अगर तुम्हारी ज्योग्राफी पे अच्छी कमांड हो गई, ज्योग्राफी अगर आपके हाथ में है, तो सीईटी क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, चीजें हल्के में मत लेना। मैंने आपको देखो कई बार मैं कह चुका हूं ये चीज, अगर आप इसको हल्के में लगो, ठीक है, हल्के में लोगे तो फिर ये भी आपको हल्के में लेगी, है ना। तो वो चीज है, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया जी तोड़ मेहनत करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भैया। तो आज की इस कक्षा में हमने किस पे चर्चा की है, ओनली फॉर अपने सिलेबस के ऊपर। ये इधर आपके सीईटी 10+2 का है, और ये अपने ग्रेजुएशन का है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप एक बार ले सकते हो इसके अंदर। बाकी
आपको कंप्लीट अगर सिलेबस चाहिए, हर सब्जेक्ट का चाहिए कि सर मुझे कंप्यूटर का भी चाहिए, करंट अफेयर्स का भी चाहिए, उसका भी चाहिए, विज्ञान का भी चाहिए, सभी का अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का हमने एक ही किया है, मंथली क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही अपन और भी बाद में उस पर भी बढ़िया चर्चा करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, तो घबराना मत, ठीक है भैया। चलो तो इस कक्षा को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा फालतू की लंबी वीडियो करेंगे नहीं, जो बातें अपने को करनी थी वो अपने कर ली है, बस इंतजार रहेगा आने वाली कक्षा का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, जो आपने उद्धार क्लासेज के साथ जुड़कर अपनी जो उड़ान है सीईटी के प्रति, उसको एक नई दिशा दी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नई कक्षा में और अपने सिलेबस के साथ, जिसमें अपन एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ कर पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।